आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है। वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे। बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया। हमारी सरकार हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है। वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद। परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं। सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। मुजफ्फरनगर में जो हुआ
वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। वोट देने का काम जरूर कीजिए, करेंगे ना? सुबह जल्दी जल्दी वोट करेंगे ना? औरों से भी वोट करवाएंगे ना? वोट करने के लिए पूरे मोहल्ले के, सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे ना? सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे ना?